और उन्होंने युद्ध के बीच में प्रेसिडेंट पुतिन को भी फोन किया रशिया में, प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी फोन किया। 2 बार 2 शहरों में, खार्किव और सिमी में, जब लड़ाई बहुत माने हमें लग रहा था कि हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है, तो उन्होंने फोन करके कुछ समय के लिए फायरिंग रुकवाई ताकि हमारे लोग बाहर निकले। आज मैं चाहता हूं कि ये नो योर वर्ल्ड प्रोग्राम, तो आप, ये स्वाभाविक होगा कि आप सोचेंगे कि हाँ इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कभी कभी वो मंत्री सोशल मीडिया में दिखाई देते हैं, कुछ स्मार्ट जवाब देते हैं, कभी किसी को टोकते हैं, कहीं कुछ करते हैं। पर आप कभी कभी सोचिए कि आप ज्यादातर मेरे सामने स्टूडेंट्स, अगर आप ही लोग या आपका कोई भाई बहन दोस्त कुछ महीने पहले यहां पढ़ने के बजाय यूक्रेन में पढ़ता हो, अब 1 मिनट सोच लीजिए कि उनकी स्थिति क्या थी, आपकी चिंता क्या होगी उनके बारे में। और मैं वहां से मैं शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि आज हमारे लिए दुनिया की क्या महत्व है, हमें फॉरेन पॉलिसी में क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए। और मोदी सरकार की अगर मैं कहीं उपलब्धियों की कहानी शुरू करूं, तो आज मैं जो है ऑपरेशन गंगा से शुरू करूंगा। आप सब जानते हैं कि फरवरी में यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था। उसके पहले हमारे करीब 22,000 विद्यार्थी थे वहाँ, और जैसे तनाव बढ़ता गया, हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है कि हम जो हैं उनको चेतावनी देते हैं कि भाई तनाव बढ़ रहा है, तो आप सोच लीजिए आपको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए वहाँ। अब उनमें से कुछ लोग निकले, बहुत सारे लोग नहीं निकले, क्योंकि वो भी स्वाभाविक है कि कोई यूनिवर्सिटी छोड़ के जाना नहीं चाहता, वो देश छोड़ के जाना नहीं चाहता। अगर उनके दोस्त नहीं निकले तो वो सोचते होंगे कि कहीं किसी तरीके से हम निपट लेंगे। तो सिचुएशन ये था कि जिस दिन 24 फरवरी को वहाँ लड़ाई शुरू हुई, उस समय करीब 20,000 हमारे विद्यार्थी वहाँ फंस गए थे। और वो उन शहरों में फंसे जहाँ सबसे ज्यादा जो गोलीबारी जो है सबसे ज्यादा वहीं चल रही थी। अब अगले महीने में हम लोगों ने बहुत कोशिश करके माने जो पूरा सिस्टम जो है उनको निकालने में लगा, और हम इसमें सफल हो पाए। उसमें एक स्टूडेंट जो है वो बेचारा वो उसकी मृत्यु हो गई थी, पर उसके अलावा ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो बहुत सुरक्षित घर वापस आए, और आए वो करीब 90 फ्लाइट में, 90 फ्लाइट। अब इसमें जो है 2-3 सबक है। एक कि पहले इस स्पीड में युद्ध के बीच में किसी को सुरक्षित घर लाना कोई छोटी बात नहीं, और वो भी 20,000। और उनको लाना जो है वहाँ हम जहाजें जो हैं वो यूक्रेन नहीं जा पाई, हमें बगल वालों देशों में भेजना पड़ा, वहाँ भी अरेंजमेंट करना पड़ा, वहाँ भी हमें जो है और ये नहीं था कि खाली हमारे स्टूडेंट निकल रहे थे, यूक्रेन के नागरिक भी निकल रहे थे वहाँ से, और बाकी दुनिया के लोग निकल रहे थे। और ये जो अनुभव जो था, ये मेरे लिए एक किस्म से सिस्टम की एक टेस्ट थी कि 7 साल 8 साल के बाद हम ऐसे क्राइसिस को मैनेज कर सकते हैं या नहीं, हम इस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या नहीं। और इसमें जो है मैं कहूँगा जो लीडरशिप जो कहते हैं, इसका नेतृत्व जो है खुद प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनली किया, और मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। जब से लड़ाई शुरू हुई, वो
इस पे उनकी नज़र थी, दिन में 2 बार फ़ोन करते थे। आप जिन्होंने भी प्रधानमंत्री के साथ काम किया वो जानते हैं कि वो माने पूरा मॉनिटर तो करते हैं, मॉनिटर से ज़्यादा भी करते हैं कभी कभी। अब उस समय आपको ये भी याद होगा कि यूपी के चुनाव हो रहे थे, तो वो कैंपेनिंग पे जा रहे थे। वो सुबह सुबह कैंपेनिंग में निकल जाते थे। कभी कभी कैंपेनिंग के पहले मीटिंग होती थी, पूरा दिन कैंपेन करके जब रात को आते थे तब भी मीटिंग लेते थे कि आज मुझे बताओ क्या हुआ, कि आज की प्रोग्रेस रिपोर्ट दो मुझे। और ये पूरा जो निकालने का जो ऑपरेशन जो था, ऑपरेशन गंगा, इसमें जो भी आप कूटनीति के बारे में सोचते हैं, समझ में है, इसका पूरा प्रदर्शन था। जैसे कहते हैं कूटनीति में आपको पर्सनल रिलेशनशिप बनाना है, कि वो दूसरे आदमी के साथ कुछ संबंध होने चाहिए, ताकि जब कुछ फोन पे बात होती है उसको माने वो चेहरा पहचानते हैं, आवाज जानते हैं, कभी आप मिले भी हैं, आपको ना कहना मुश्किल हो जाता है। और उन्होंने युद्ध के बीच में प्रेसिडेंट पुतिन को भी फोन किया, रशिया में प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी फोन किया। 2 बार 2 शहरों में, खार्किव और सिमी में, जब लड़ाई बहुत माने हमें लग रहा था कि हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है, तो उन्होंने फोन करके कुछ समय के लिए फायरिंग रुकवाई ताकि हमारे लोग बाहर निकले। और ये अगर आप कहते हैं कि आपके पूरे 40 साल में एक उदाहरण दो जहां हमारे लीडर के डिप्लोमेसी के कारण हमारे नागरिकों की कहीं सुरक्षा या कहीं उनकी इस समय तो जान बची थी, तो एक तो यह था। पर आपने उस समय कुछ और भी कहानियां सुनी होगी या टीवी में देखा होगा कि हमारे जब स्टूडेंट निकल रहे थे और उस समय अपनी सुरक्षा के लिए लोगों ने, स्टूडेंट ने ऊपर हाथ में झंडा रखा, और उस झंडे के कारण, और लोग आजकल झंडा पहचानते हैं, तो लोग जानते थे कि ये भारत के स्टूडेंट्स हैं, और उनको कहीं ना कहीं रास्ते में मदद तो मिलती थी। और यह भी सच है कि कुछ अगल बगल के देश के विद्यार्थी, उन्होंने भी झंडा हाथ में ले लिया, हमारा झंडा हाथ में ले लिया। और अब सोचिए एक मिनट कि उनको भी लगा होगा कि भाई इस देश में कुछ है, कि इनके झंडे से मेरे लिए भी कुछ फायदा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो है, जब हम विदेश नीति की बात करते हैं, कूटनीति की बात करते हैं, ये कोई ऐसा कुछ दूर की बात नहीं है, कुछ ऐसा कुछ इतना कठिन, इतना जटिल मुद्दा नहीं है कि सामान्य नागरिक इससे दूर रहे। सबके जीवन में इसका कहीं ना कहीं प्रभाव होता है, कहीं हमारा जुड़ाव है इसके साथ। और ये ग्लोबलाइज दुनिया कहते हैं। ग्लोबलाइज माने दुनिया में कुछ भी कहीं भी कुछ हो सकता है, और आपके जीवन में इसका कल प्रभाव दिखाई देगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।